दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका माई स्मार्ट सपोर्ट के एक और Q&A सेशन में। और यकीनन इस बार बहुत डिले हो गया है। 2-3 हफ्तों से मैंने Q&A कोई भी नहीं किया था, केवल अनबॉक्सिंग आ रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अब आपको रेगुलर Q&A मिलेगा। बहुत से लोग कमेंट भी किए हैं कि इस हफ्ते का Q&A कहाँ है, माफ़ी चाहेंगे आपसे। मैं शुरुआत किया हूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक पॉइंटर की तरफ से। ये पूछते हैं, भैया यूट्यूब वाले बाबा जी को रीयूज कंटेंट आ गया है, प्लीज़ हेल्प हिम। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया है कि अभी 2-3 दिन से बहुत से लोग कर रहे हैं कि उनका आप मदद कीजिए। देखिए, रीयूज कंटेंट आया है, डेफिनेटली मैंने उनका वीडियो देखा था, बात भी वो थी मेरे उनसे। तो मैंने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया कि आपका चैनल डिमोनेटाइज हो गया, रीयूज कंटेंट आपको आ गया। तो वो बोले कि मैं क्या करता था ना कि उनका एक दूसरा और चैनल है जिस पे स्ट्राइक कभी इस पर पड़ता था, कई बार उनको पड़ा है पहले भी, तो अपलोडिंग बंद हो जाता था, तो उस पर डालते थे। तो ये क्या करने लगे चालाकी में कि दोनों चैनल पे एक ही कंटेंट डालने लगे थे, उस पर भी डालते थे, इस पर भी डालते थे। पता नहीं क्यों ऐसा करते, जबकि जानते हैं कि एक कंटेंट को आप 2 चैनल पर नहीं डाल सकते हैं। तो उस वजह से इनके इस चैनल पे इनका जो है रीयूज्ड का आ गया है प्रॉब्लम, और यूट्यूब ने शायद मोनेटाइजेशन का बंद कर दिया उस पर। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये 3 महीने के लिए बंद है, उसके बाद 3 महीने बाद फिर से रिप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। आपको एक बार रीयूज का आ गया ना तो आप अपील बस कर सकते हैं, बाकी हम लोग क्या हेल्प करेंगे। तो इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, ठीक है। बहुत लोगों को रीयूज कंटेंट आता है। जैसे देखिए, अभी अगला सवाल भी इसी से है। SK क्रिएटिव हब ये पूछ रही हैं कि मेरे चैनल पर रीयूज कंटेंट आ गया है, कैसे हटाया जाए। अब एक बार आपका रीयूज कंटेंट आ गया ना, मोनेटाइजेशन बंद हो गया, 3 महीना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब कहता है कि आप को लगता है कि हमारी गलती है, आपका कोई गलती नहीं, आपने रीयूज नहीं किया है, तो अब आप क्या कीजिए कि बिना वीडियो को डिलीट किए हुए अपील कीजिए, ठीक है। वीडियो को डिलीट नहीं करना है कोई भी, और आपको अपील करना है। इवन एक शॉर्ट्स वीडियो अगर रीयूज आता है ना, शॉर्ट्स पूरा चैनल का 3 महीने के लिए आपका एक गलती में मोनेटाइजेशन बंद होता है दोस्तों। तो रीयूज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब पे, ध्यान दीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि रीयूज कंटेंट क्या होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो रीयूज कंटेंट में क्या होता है ना, सबसे पहले तो रिपीटेड नहीं डालना चाहिए, मतलब एक ही चैनल पे बार बार एक ही कंटेंट को आप पब्लिश करते रहना। दूसरी चीज़ कि आप एक ही कंटेंट को 2 चैनल 3 चैनल पर डाल दें कि इस पर नहीं तो उस पर वायरल हो जाए, उस पर वायरल हो जाए। ऐसा होता भी है कि कभी कभार वायरल हो जाता है, बट जिस दिन पकड़ा गया ना उस दिन रीयूज आ जाएगा, ठीक है। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कई लोग क्या करते हैं कि एक ही चीज़ को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स हो रहा है, कोई डांस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई मंत्री नेता हीरो हीरोइन कोई भी आ गया, वीडियो बना रहे हैं, हम भी, वो भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, 10 लोग बना रहे हैं, सब अपलोड कर दिए। तो वैसे कंटेंट जिसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं है, आप नॉर्मल फुटेज डाल के आप अपलोड करते हैं, चाहे वो शॉर्ट चाहे लॉन्ग कुछ भी डालिए, अगर वैसा पकड़ा जाता है तो आपके पूरे चैनल के लिए 90 दिन के लिए डिमोनेटाइज कर देता है दोस्तों, ठीक है। तो आप कुछ कर नहीं सकती मैम, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। आपको बस सिंपली 90 दिन के बाद फिर से आपको वो सेलेक्ट करना होगा। यूट्यूब इसमें ये भी नहीं बताया किस वीडियो की वजह से हम आपको रीयूज दिए हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा बताना चाहिए था यूट्यूब को, लेकिन नहीं बताता है। बोलता है कि आपके चैनल पर रीयूज है, आप खुद से आइडेंटिफाई कीजिए और वैसे सारे वीडियोज़ को डिलीट कीजिए और फिर अप्लाई कीजिएगा 90 दिन के बाद। तो यही सॉल्यूशन होता है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है सरवन की तरफ से। सरवन पूछते हैं, सर मैं पॉडकास्ट के लिए कौन सा सिस्टम अच्छा होता है और कैसे सेटिंग करना चाहिए, इसके एक वीडियो बनाइएगा। तो ये पॉडकास्ट के लिए कोई सिस्टम थोड़ी है। आप देखिए, रोड का पूरा सिस्टम आता है, रोड है ना, तो वो बहुत कॉस्टली आ जाता है। एक जो उसके माइक होते हैं वो आपका 8,000 10,000 का आता है। जो कंडेंसर वाला माइक होता है वही बेस्ट माना जाता है। माउनो का आप स्विच कर लिए, माउनो का सस्ता रहता है, 3-3,500 में आपको माइक आता है। मैंने रिव्यू भी किया है रिसेंटली, वो ले सकते हैं। पॉडकास्ट के लिए बढ़िया माइक है, रोड से कतई ख़राब नहीं है, वो बहुत बढ़िया क्वालिटी देता है आपको। 3-3,500 में 2 आप ले लीजिए माइक है। बाकी स्टैंड वगैरह सब आता है, लाइट वगैरह रखना है, इंडोर में रखना है, तो माइक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोनों को मिक्स करने के लिए आपको एक उसका कास्टर आता है डिवाइस, वो आप प्लग कर देंगे तब जाके आप का आवाज़ जो है मिक्स हो जाएगा साथ में। नहीं तो मैनुअली भी आप लैपटॉप से कर सकते हैं, एडिटिंग में भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। लेकिन ऑटोमेटेड बनाने के लिए पूरा सिस्टम पूछ रहे हैं तो आपको कास्टर भी लेना पड़ेगा साथ साथ। और बाकी लाइट्स वगैरह हो गया, 2-3 कैमरा ले सकते हैं, एक फ्रंट, एक साइड, एक मिडल में। अच्छे से कैमरा ले लीजिए, लेंसेज ले लीजिए। रूम के अंदर करना है तो आप छोटे डिस्टेंस वाले ले लीजिए, 35 mm 18 mm वो सब जो है ना। और जो लेंसेज रखिए उसका अपार्चर अच्छा रहे, ताकि वो की जो ब्लर वगैरह हो बढ़िया रहे, है ना। अगला सवाल पूछा गया है जनक 141 की तरफ से। पूछते हैं, येलो डॉलर क्यों आता है सर जबकि मेरा ओन कंटेंट है। देखिए, ओन कंटेंट से मतलब नहीं है येलो डॉलर में, है ना। येलो डॉलर इसलिए आता है कि अगर आपका वीडियो का टॉपिक या कोई कीवर्ड उसमें जो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं है,
उस वजह से आता है। कई बार ये चीज़ें गलती से भी होती हैं और बहुत ज़्यादा पहले हुआ करता था, अब तो कम हो गया है। तो कहने का मतलब कि मान लीजिए जैसे आपके वीडियो में कुछ बेटिंग आ गया ऐप, या फिर मान लीजिए आपने कोई ऐसा चीज़, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, क्राइम, या फिर कुछ बैड वर्ड्स हो गए, वैसे चीज़ें आपने बोला है वीडियो में, या फिर आपने जैसे डेड बॉडी वगैरह कुछ भी आपने बोल दिया, ये चीज़ें दिखा दिया है, तो उस वजह से उस वीडियो पे एडवर्टाइज़र जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि हम एडवर्टाइज़ करेंगे। ये डिटेक्ट कर रहा है, पूरा सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है स्कैन करके, इसमें ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे सीन्स हैं, तो एडवर्टाइज़र जब ऐड लगाएगा ना, तो वहाँ पे कहेगा कि नहीं, इस पर नहीं दिखाना है आपको, क्योंकि एडवर्टाइज़र बोलता है कि हमको उस टाइप के कंटेंट पे नहीं दिखाना है जहाँ पे यूट्यूब को आपत्ति है या लोगों को आपत्ति है, ठीक है। तो इसलिए येलो डॉलर का मतलब होता है कि सारे एडवर्टाइज़र नहीं दिखाएंगे। कोई एडवर्टाइज़र होते हैं जो सस्ते वाले होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा ऐड कहीं पर दिखा दो, तो वो सब दिखते हैं बस, लेकिन बहुत कम दिखते हैं। तो इसके लिए आपको रिव्यू करना होता है, और बस वही वर्ड्स जो है ना, वो आपको ध्यान देना होता है, और सीन्स जो है जो यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ है वो आपको नहीं डालना होता, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल जो पूछा गया है वो राफ्ट कृष्णा चैनल की तरफ से, ये कह रहे हैं कि सर स्पॉन्सरशिप लेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फेक है या रियल है, कितना पैसा देना चाहिए, कितना, और थोड़ा विस्तार से बताइए, है ना। देखिए आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि स्पॉन्सरशिप जितने भी आते हैं ना, वो 90% फेक ही आते हैं, ठीक है। तो मैं कई एक वीडियो में बताया ये चीज़ कि देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि वो कहाँ से आया है, एट द रेट किस वेबसाइट से आया। जैसे मान लीजिए हमको फिल्मोरा से आया, वंडर शेयर, तो @wondershare.com है या नहीं, होस्टिंगर से आया तो @hostinger.com है कि नहीं, उसके आगे उसके स्टाफ का नाम होगा, या फिर सर्विस का नाम होगा, या इंक्वायरी होगा, या फिर सेल्स होगा, कुछ भी होता है। ये एक पहला जेन्युइन चीज़ है। तो अगर है, मैच कर रहा है वो वेबसाइट का नाम उस कंपनी के नाम से, तो समझिए कि जेन्युइन है। दूसरी चीज़, उसमें कई बार क्या होता है ना कि जो फर्जी होते हैं उसमें आपको स्टार्टिंग में ही बताया जाएगा कि हाँ बहुत पैसा मिल रहा है आपको, आपके चैनल के कैपेसिटी से ज़्यादा दावा करता है कि उतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं। मतलब मेरे कैपेसिटी का अगर मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो होगा वो कोई 30-40 हज़ार देगा एक वीडियो के लिए, तो उसमें लिखा रहेगा कि मैं आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दूंगा, ऐसा लिखा रहेगा, है ना। जबकि पैसे का डील बाद में, बहुत बाद में होता है, ठीक है ना। मतलब बहुत बाद में क्या, मतलब आप कंटेंट कैसे बनाए, ये अपना ओवरऑल वो कंपनी के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, पूछेंगे कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। और लिंक वगैरह जो है ना वो स्पैमी कई बार होते हैं, हैक करने वाला होता है। तो ध्यान दीजिए कि जिससे आप स्पॉन्सरशिप पढ़ रहे हैं, ईमेल जो पढ़ रहे हैं, वो ईमेल ना, आप स्पॉन्सर ईमेल अलग ही दिया कीजिए, यूट्यूब वाला मत दिया कीजिए, वो हैक होने से बच जाएगा आपका। और उस सिस्टम पे, उस मोबाइल पे मत खोलिए जिसमें आपका यूट्यूब चैनल लॉगिन है, उसके लिए अलग रखिए स्पॉन्सर ईमेल के लिए, तो सबसे सेफ रहता है ये, राइट। अगला सवाल है टेक्निकल काशीनाथ के तरफ से, ये पूछते हैं कि सर बिगिनर के लिए कौन सा कैमरा लो बजट में सही रहेगा, 20 से 40 के बीच में, प्लीज़ आंसर। 20 से 40 हज़ार आई थिंक ना। तो देखिए अब आप करते हैं क्या मुझे नहीं पता, व्लॉग कर रहे हैं, व्लॉग के लिए अलग कैमरा बेस्ट रहता है, ठीक है। अगर आप इंडोर शूट कर रहे हैं उसके लिए अलग रहता है, तो ये सब कुछ आपने लिखा नहीं है, ठीक है ना। बट मैं आपको बता दूं, देखिए 20 से 40 हज़ार, 40 अगर रखे हैं तो कैनन का अगर DSLR लेना चाहते हैं, मिररलेस है, तो ये भी नहीं मेंशन किया आपने, तो DSLR अगर लेना चाहते हैं तो बेहतर रहेगा आपका कि आप कैनन 200D ले लीजिए। Mark II जो है वो बहुत बढ़िया है, मतलब व्लॉग में भी काम कर सकता है, छोटा भी है, हैंडी भी है, उसमें लेंस भी इंटरचेंज हो जाएगा, 4K भी है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यूट्यूबर इस्तेमाल करते हैं, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्लॉगिंग वगैरह है तो आप GoPro वगैरह भी ले सकते हैं। अगला सवाल है टेक बाउंस की तरफ से, पूछना आप कौन सी एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। और मैं जो है देखिए फ्री वाला इस्तेमाल करता हूँ, यूट्यूब क्रिएट, जो कि यूट्यूब का, उसमें पूरा फ्री है और बहुत बढ़िया ऐप दे दिया है, मतलब 100% फ्री है और बेहतरीन उसमें हर ऑप्शन दे दिया गया है मोबाइल से एडिट करने के लिए, जो एडिट करना होता है। तो लेकिन अगर कंप्यूटर से करना तो मैं फिल्मोरा इस्तेमाल करता हूँ। फिल्मोरा अच्छा है, ठीक है, बट और भी ऐप्स हैं, आप FCP वगैरह से भी कर सकते हैं। बट फिल्मोरा मतलब क्या ना कि बहुत एडवांस तो नहीं है, प्रीमियर प्रो बहुत बेस्ट है, लेकिन फिल्मोरा क्या ना कि इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। उसमें पैक्स वगैरह बहुत से बने बनाए मिलते हैं जो कि आप सिंपली ड्रैग करके यूज़ कर सकते हैं। स्टॉक इमेजेस, वीडियोस बहुत से मिल जाते हैं जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं। बट क्या है कि थोड़ा सा कॉस्टली ज़्यादा कर दिया है ना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर दिया है।
लगभग मुझे सब इफेक्ट पैक वगैरह लेके 10,000 पर ईयर देना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिंपल सिर्फ उसका वाटर मार्क नहीं इस्तेमाल करना चाहते, सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो 3,500 आपको पड़ जाता है लगभग। ये बहुत महंगा हो जाता है, ठीक है। तो आप अल्टरनेटिव भी आप चूज़ कर सकते हैं, कई एक सॉफ्टवेयर्स हैं। श्री अंश भाई टेक है, पूछते हैं कि हेलो सर, मेरा चैनल एआई से वीडियो बनाता हूं, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। आज तो यूट्यूब खुद कह रहा है कि एआई का इस्तेमाल कीजिए जितना से ज़्यादा हो सके, लेकिन एआई का इस्तेमाल करके ऐसा नहीं कि सिर्फ एआई का ही आप कंटेंट दें, उसमें कुछ आपकी भी भूमिका होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वीडियो जनरेट करा दिए कुछ भी और उसके बाद अपलोड करते गए, वैसा नहीं होंगे। बट कुछ पर्पस होना चाहिए। मान लिया आपने स्टोरी बनाया है, कुछ उस टाइप का वीडियो उसका इस्तेमाल करके ऐसे बनाइए, उसमें आपकी कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका भूमिका होना चाहिए, कुछ मकसद होना चाहिए, कि नहीं तो ऐसे ही बस क्रिएट करते जा रहे हैं उससे एआई से वीडियो, छोटे छोटे शॉर्ट्स और अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हुआ तो नहीं करेगा मोनेटाइज। कुछ मकसद होना चाहिए, या कुछ सिखा रहे हो आप, एआई मॉडल्स आपको सिखा रहे हैं, न्यूज़ बोल रहे हैं, या जो भी कुछ कर रहे हैं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं बट मकसद होना चाहिए, तो मोनेटाइज हो जाएगा, ठीक है। और बेहतर होगा कि आप गूगल वाला या का जो अपना एआई जो है वगैरह, या फिर यूट्यूब का जितना वीडियो क्रिएशन टूल्स एआई वाले जो भी लॉन्च हो रहे हैं, वो सब इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल मोनेटाइज हो जाएंगे हर तरीके से, कोई रिस्क ही नहीं रहेगा। उसका अगला सवाल है कि आरके सिंह पूछते हैं कि क्या सर अमेजोन से वीडियो और फोटो लेकर अपने वीडियो में डाल सकते हैं? अरे मत डालिएगा, ऐसा ना। अमेजोन का फ़ोटो इस्तेमाल कर सकते हैं भले ही, बट वीडियो मत कीजिएगा। वीडियो तो पकड़ लेता है कि मेरा ये है, और वीडियो से आपको दिक्कत हो सकती है ना। यूट्यूब को कोई बहुत दिक्कत नहीं, लेकिन अमेजोन दिक्कत कर देगा। मेरे को किया था एक बार, है ना, मेरा अमेजोन एसोसिएट अकाउंट ही बंद करा दिया। गोल्ड एक्शन ऑफिशियल, सर जी आपका वीडियो देख देख कर सब यूट्यूबर बन गए, लेकिन आप अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोग, लेकिन मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। अरे कोई बात, देखिए सपोर्ट करने से कोई यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं होता। अगर ऐसा होता ना तो सारे लोग सपोर्ट करा करा ही हो जाते हैं। और मेरे पास सपोर्ट के लिए बहुत से जान पहचान है, चाहता तो, और कई लोग किए भी हैं लेकिन नहीं हो रहा है। तो सपोर्ट एक सॉल्यूशन है, लोगों को लगता है, ठीक है, एक थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है एक लिमिटेड टाइम के लिए, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है भाई, कुछ भी नहीं। तो जो लोग सोच रहे हैं मन में ना कि हम सपोर्ट अगर किसी कोई हमको कर देता है तो कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपको अपना ही काम करना पड़ेगा। जिस दिन आपका चैनल खुद से उठेगा, जिस दिन बूस्ट होगा, कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं की भी ज़रूरत नहीं होगी, है ना। वो सीधे रॉकेट की तरह उड़ते जाएगा और पैसा बरसाते जाएगा। फिर एक बार पैसा आने लगेगा, आपका चैनल अच्छा चलने लगेगा, तो सारा नॉलेज, सारा चीज़, मोटिवेशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारा स्किल सब कुछ मिल जाएगा, जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बस आप काम की तरह इंतज़ार कीजिए उस दिन का। आप बस देखिए कि हम कितना बेहतर कर सकते हैं, क्या करते हैं। जिस दिन अच्छा हो जाएगा ना, तो आप खुद से रॉक करने लगेंगे, ठीक है। सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती किसी की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा यही 10 क्वेश्चंस लाइनअप के साथ क्वेश्चन तो बहुत है, तो माफ़ी चाहूँगा। अगले Q&A में फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।